हेलो एवरीवन। तो देखिए, हम बात कर रहे थे एल्कोहल्स में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। अभी इस लेक्चर से पहले आपने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें हम अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेट कर रहे थे। अब अगली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो ये एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन है। एल्कोहल्स वही जिनमें एक OH ग्रुप था, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जो 3 प्रकार से थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हमने इसमें लिख रखा है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स में डिफरेंस करने का एक मेथड है। बात हो रही थी हमारी इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, जिसमें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में अगली केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। कहते हैं कि ये भी आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स में डिफरेंस करने का एक मेथड है। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में डिफरेंस करने का एक मेथड हम पहले बता चुके, जिसका नाम था डिहाइड्रोजिनेशन। अब ये है ऑक्सीडेशन। इसके द्वारा भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। डिफरेंस करने के लिए इसमें आप क्या करेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 द्वारा यहाँ पर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। इसलिए इसे डाइक्रोमेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें आप जब अलग अलग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होंगे, अलग अलग रिजल्ट। तो देखिए, बात हो रही थी हमारी यहाँ पर ऑक्सीडेशन में कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में डिफरेंस करने का एक मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ साथ में डाइल्यूट H2SO4 इन 2 रिएजेंट को मिक्स करके एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो चूँकि ये रिएजेंट यूज किए जाते हैं इसलिए इसे डाइक्रोमेट टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होंगे। लिखा है हमने नंबर 1 पर कि प्राइमरी एल्कोहल पहले एल्डिहाइड देता है, जो पुनः ऑक्सीडाइज होकर के एल्कोहल के समान कार्बन एटम वाला एसिड देता है। यानी एल्कोहल के जो एल्कोहल होगा पहले ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड देगा, जो पुनः ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जितने कार्बन आइटम अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन आइटम वाला एसिड देगा। जैसे ये देख रहे हैं, इथाइल एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 एंड H2SO4 द्वारा, तब यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2 की फॉर्म में निकलेगा, बचेगा CH3CHO, एल्डिहाइड की फॉर्म में एस्टल्डिहाइड। फिर आगे इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा इसी K2Cr2O7 द्वारा, तब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ जाएंगे। हमें एसिड मिलेगा जिसका नाम होगा एसिटिक एसिड। आप काउंट कर सकते हैं इस एसिड में कार्बन नंबर कितने हैं, 1 2 कार्बन, और हमारे प्राइमरी एल्कोहल में भी 2 कार्बन है। इसी प्रकार से सेकेंडरी एल्कोहल पर बात आएगी तो सेकेंडरी एल्कोहल पहले कीटोन देगा, जो पुनः ऑक्सीडाइज होकर के एल्कोहल से कम कार्बन आइटम वाले एसिड्स देगा। 2 एसिड बनेंगे। जैसे ये लिखा है आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल,
ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन एटम हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इस कार्बन पर लगा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे। तब बचेगा कीटोन जिसका नाम होगा एसीटोन। अब ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा, फिर से ऑक्सीडाइज हो करके यहाँ से आप इसको तोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन इन्वॉल्व होंगे, एसिटिक एसिड बनेगा, साथ साथ में फॉर्मिक एसिड, यानी यहाँ पर 2 एसिड बनेंगे। इन एसिड की अगर हम एक एक की कंपेयर करें, इसकी कंपेयर करें एल्कोहल से तो इसमें भी कार्बन आइटम की नंबर कम, और इसकी भी कंपेयर करें तो इसमें भी एल्कोहल से कार्बन आइटम कम होंगे, राइट। अब टर्सरी एल्कोहल की बात आई है तो लिखा है कि टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपने देखा कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है उन पर रिमूव होने के लिए हाइड्रोजन थे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन ये लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर टर्सरी अल्कोहल में जो टर्सरी कार्बन आइटम है उस पर रिमूव होने के लिए कोई भी हाइड्रोजन आइटम नहीं है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ऐसे करके हम इस ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक।